Myself Vikas Kumar. I have done BTech from NIT Durgapur, and previously I have also cleared IIT JEE in 2010. Now I am working as a mathematics mentor from last 5 years. Today we will discuss these simple proofs. कुछ सिंपल वाले प्रूफ हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में यूज़ होते रहते हैं, उनको हम लोग अभी प्रूफ करने वाले हैं, सीखने वाले हैं। क्वेश्चन पढ़ते हैं। बोला गया प्रूव दैट स्लोप ऑफ लाइन ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स x1 y1 x2 y2 इज दिस। m स्लोप को पढ़ते हैं हम लोग। स्लोप को जनरली लिखा जाता है m से, तो m लिखा गया है। तो हमें बोला गया है कि किसी लाइन, कोई लाइन होगा, 2 पॉइंट्स दिए जाएंगे, उस पे उस लाइन का स्लोप हम इस फॉर्मूले से लिखेंगे, ठीक है। तो और ये फॉर्मूला काफ़ी फ्रिक्वेंटली यूज़ होता रहता है। अगर मुझे लाइन पे कभी भी कोई 2 पॉइंट मिल गए तो मैं उस लाइन का स्लोप बता सकता हूँ इस फॉर्मूले को यूज करके, y2 - y1 अपॉन में x2 - x1, ठीक है। तो हम इसका प्रूफ देखना चाहते हैं, तो प्रूफ करेंगे। सॉल्यूशन लेट दैट कि हमें पहले ड्रॉ कर लेते हैं, क्योंकि कोऑर्डिनेट में क्वेश्चन जितना इम्पोर्टेंट है उतना ही ड्राइंग भी, डायग्राम चाहिए होता है। डायग्राम से हमें पता लगता है कि हम क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। तो अगर मैं ड्रॉ करूं तो एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूं सिंपली, ऐसे ही इस लाइन को थोड़ा आगे बढ़ा दिया। तो किसी भी लाइन का स्लोप क्या होता है? स्लोप होता है कि उस लाइन ने पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कितना एंगल बनाया, ठीक है। किसी लाइन ने पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कितना एंगल बनाया। तो मान लिया कि ये वाला जो एंगल इस लाइन ने बनाया है वो थीटा एंगल है, तो ये इस लाइन का इंक्लिनेशन बोला जाता है ना, इसको बोलते हैं हम इंक्लिनेशन। इंक्लिनेशन, ठीक है। तो इंक्लिनेशन इज थीटा। अगर मुझे इसका इंक्लिनेशन मिला है तो मैं इसी इंक्लिनेशन का tan कर लूंगा, तो वो स्लोप बन जाता है tan थीटा। ओके, तो फिलहाल ये तो अभी इंक्लिनेशन है, हम वो फॉर्मूला नहीं, ये फॉर्मूला प्रूव करना चाहते हैं। तो हम इस लाइन पे 2 पॉइंट्स दिखा लेते हैं। एक पॉइंट हो गया x1 y1, मैं इसको दिखा देता हूँ इधर x1 y1, और इसको दिखा देता हूँ x2 y2। इसको नाम भी दे सकते हैं हम लोग, तो मैं इसे नाम दे लेता हूँ a एंड b। ओके, तो हमने इसे a और b नाम दे लिया। ओके, तो किसी भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट का मतलब है, जैसे इस पॉइंट a पॉइंट का कोऑर्डिनेट x1 y1, इट मींस कि ओरिजिन से इसका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है x1 एंड वर्टिकल डिस्टेंस है y1। b पॉइंट के लिए कोऑर्डिनेट है x2 y2, इट मींस कि ये ओरिजिन से हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है x2, हम ओरिजिन से हॉरिजॉन्टली गए होंगे x2 और वर्टिकली गए हैं y2। कोऑर्डिनेट का सिंपल मतलब यही होता है। तो अगर इस तरीके से हम कहें तो ये लेंथ ये हो गया होगा, इसका कोऑर्डिनेट हो गया होगा x1, और इस पॉइंट के लिए कोऑर्डिनेट हो गया होगा y1। इसी तरीके से इस पॉइंट के लिए कोऑर्डिनेट हो गया होगा x2, और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो गया होगा y2। अगर ये x एक्सिस का पॉइंट है तो x1, 0 है, x एक्सिस का पॉइंट है तो ये x2, 0 है, ये y एक्सिस का पॉइंट है तो 0, y1 है, y एक्सिस का पॉइंट है 0, y2 है, x एक्सिस के पॉइंट y कोऑर्डिनेट 0, y एक्सिस का पॉइंट x कोऑर्डिनेट 0 होता है, ठीक है। तो इस तरीके से हो गया। मान लो कि मैं ये फिगर थोड़ा ऐसा करता हूँ, ट्रायंगल बनाने की कोशिश करते हैं। तो अगर ये एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल भी थीटा ही होगा, ठीक है। तो अगर हमने tan थीटा फाइंड कर लिया, क्योंकि स्टार्टिंग में ही हमने बताया कि स्लोप क्या होता है, tan थीटा इंक्लिनेशन का tan थीटा होता है ना, स्लोप होता है इंक्लिनेशन का tan थीटा। अगर इंक्लिनेशन थीटा है तो tan थीटा जो होगा वो स्लोप बनेगा। तो हम tan थीटा फाइंड करना चाहते हैं, तो tan थीटा फाइंड करने के लिए मुझे ट्रायंगल कंप्लीट करना पड़ेगा। तो ये एक ट्रायंगल दिखने लग गया, ये ट्रायंगल हो गया, ये ट्रायंगल हो गया। तो अगर मैं इस ट्रायंगल का tan थीटा फाइंड करना चाहता हूँ, अगर ये एंगल थीटा है तो tan थीटा के लिए फॉर्मूला होता है tan थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। ओके, तो परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, अगर कोई ये ट्रायंगल है, अगर मान लो इसमें एंगल ए बोल रहा हूँ, तो ए के हिसाब से ए एंगल के जो जस्ट अपोजिट है वो हो गया परपेंडिकुलर, और ए से जो नज़दीक में है, सटे हुए है, वो हो गया बेस। किसी भी ट्रायंगल के लिए, राइट एंगल ट्रायंगल के लिए सही होगा। अगर ये एंगल ए है तो इसके लिए ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया। अगर मान लो मैं इसे बी नाम दे लेता हूँ, एंगल बी, तो बी के लिए ये परपेंडिकुलर हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया,
और ये बेस हो गया, ठीक है। मतलब परपेंडिकुलर क्या होगा, एंगल के जस्ट अपोजिट, एंड बेस जो उसके पास में होगा, ऐसा ऐसा होता है। तो अब पिछले पेज पे आ जाते हैं। अगर मैं यहाँ से tan थीटा लिखना चाहता हूँ तो tan थीटा इस एंगल थीटा के लिए ये रहेगा परपेंडिकुलर, ये जो लेंथ होगा ये परपेंडिकुलर होगा और ये बेस होगा। तो हम इन दोनों साइड्स का लेंथ फाइंड करने में इंटरेस्टेड है, लेंथ फाइंड करने की कोशिश करेंगे। तो अगर मैं इस लेंथ की बात करूँ, ये लेंथ तो ये लेंथ कितना होएगा, तो ये लेंथ होएगा x2, ओके। ये कंप्लीट लेंथ यहाँ से यहाँ तक का ये जो लेंथ है ये है x2, और ये जो लेंथ है यहाँ से यहाँ तक का ये जो लेंथ है ये है x1। तो अगर मैं सिर्फ इस लेंथ की बात करना चाहता हूँ तो x2 में से अगर मैं x1 हटा दूंगा तो ये लेंथ मुझे मिलेगा x2 माइनस का x1, ओके। इसी तरीके से अगर मैं इस लेंथ की बात करना चाहता हूँ, ये लेंथ फाइंड करना चाहता हूँ, तो ये लेंथ होगा, तो ये जो कंप्लीट लेंथ होगा ये होगा y2, कंप्लीट लेंथ होगा y2, और ये जो लेंथ होगा ये वाला लेंथ होएगा y1, ये लेंथ होएगा y1। तो अगर मैं इस लेंथ में इंटरेस्टेड था तो मुझे ये जो लेंथ फाइंड करना है, तो ये वाला लेंथ मुझे मिल जाएगा y2 माइनस का y1, ओके। तो अगर मैं tan थीटा लिखना चाहता हूँ तो इस tan थीटा के लिए मेरे पास ये p था और ये b था, तो मैं अब p और b की वैल्यू यहाँ पे रख लेता हूँ। तो ठीक है, नेक्स्ट पेज पे चल लेते हैं हम लोग। तो मैं अगर tan थीटा लिखना चाहूँगा, tan थीटा इस p अपॉन में b, ठीक है। p के लिए वैल्यू हमें मिल गया था, p के लिए हमें वैल्यू मिल गया था y2 माइनस y1, और b के लिए वैल्यू मिला हुआ है x2 माइनस x1। तो वैल्यूज रख देते हैं, tan थीटा इज y2 माइनस का y1 अपॉन में x2 माइनस का x1, ओके। और ओके, ये हो गया। तो हमने tan थीटा को ही m नाम दिया था क्योंकि स्लोप को ही m लिखते हैं, जनरल एब्रिविएशन है उसके लिए, सिंबॉलिक फॉर्म है कि tan थीटा स्लोप को जनरली हम लोग m लिख देते हैं। तो अगर मैं अब tan थीटा के बदले m लिख दूं इधर, तो हेयर कम्स आवर प्रूफ, स्लोप इज y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ओके। तो इस फॉर्मूले को यूज करने के लिए हम एक छोटा सा ऐसे एग्जांपल ले लेते हैं कि किसी भी लाइन का स्लोप कैसे लिखते हैं और इस फॉर्मूले को कैसे यूज करते हैं। लेट्स डेट कि हमारे पास एक छोटा सा एग्जांपल है कि कोई लाइन है जो कि 1,2 एंड माइनस का 3,4 से पास होता है। तो इस लाइन का स्लोप कितना होगा, अगर मुझे ज़रूरत पड़ गई या मुझसे पूछा जा रहा है इस लाइन का स्लोप कितना होगा, तो इस लाइन के स्लोप लिखने के लिए मैं फॉर्मूला यूज़ करूँगा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। मैं किसी को भी x1, किसी को भी y1 और किसी को भी x2 और किसी को भी y2 बोल सकता हूँ। अगर ये x1 है तो ये y1 है, ये x2 है तो y2 है, ठीक है। तो मैं इसको ही उसमें ले जाकर माइनस कर लूँगा। अगर मान लो मैं इसे x1 y1 बोल देता हूँ और इसे x2 y2 बोल देता हूँ, तो फॉर्मूला है y2 माइनस का y1 अपॉन में x2 माइनस का x1। तो y2 इज़ 4 माइनस का y1 इज़ 2 अपॉन में x2 इज़ माइनस का 3 अपॉन में x1 इज़ 1। 4 minus 2 will be 2 and minus 3 minus 1 will be minus का 4. So we will get the slope of this line equals to minus का हाफ, ओके। तो ये एक हमारा छोटा सा प्रूफ था, सिंपल सा। तो ये हमने प्रूफ कर लिया कि किसी भी लाइन अगर उस पर मुझे 2 पॉइंट्स मिल रहा होगा तो मैं इस फॉर्मूले को यूज करके लाइन का स्लोप बता दूंगा। लाइन का स्लोप होएगा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ओके। नेक्स्ट चलते हैं, हम एक और छोटा सा डेरिवेशन ले लेते हैं जो कि सर्कल से रिलेटेड है। इक्वेशन ऑफ सर्कल हैविंग एंड पॉइंट्स ऑफ डायमीटर एज x1 y1 x2 y2। किसी सर्कल के डायमीटर का एंड पॉइंट्स मिल रहा है ना हमें, किसी सर्कल के डायमीटर का एंड पॉइंट्स मिल रहा है x1 y1 और x2 y2। तो उस सर्कल का इक्वेशन हम लोग ये इक्वेशन या ये फॉर्मूला यूज करके हम सर्कल की इक्वेशन बता सकते हैं। तो हम बस इस फॉर्मूले को डिराइव करेंगे और फॉर्मूले डिराइव करने के बाद फिर एक ऐसे छोटा सा एक एग्जांपल ले लेंगे कि कैसे इस फॉर्मूले को यूज करने का है, ओके। तो लेट्स स्टार्ट। जैसा सा हमें बोला गया था कि कोई एक सर्कल है, तो हमने सर्कल बना लिया। सर्कल का कोई डायमीटर लेने का है और उस डायमीटर के एंड पॉइंट्स अपने को दिए गए हैं। तो मैंने एक डायमीटर बना दिया है जो कि सेंटर से पास हो रहा होगा, सेंटर को नाम दे दिया C। इसके एंड पॉइंट्स को, डायमीटर के एंड पॉइंट्स को A और B नाम दे लेते हैं। लेट दैट कि A वाला जो कोऑर्डिनेट है वो है x1 y1 और B वाला जो कोऑर्डिनेट है वो हो गया x2 y2, ओके।
तो हम इस सर्कल का इक्वेशन देना चाहते हैं। अगर मुझे x1 y1 और x2 y2 एंड पॉइंट्स ऑफ डायमीटर मिल रहे हैं तो सर्कल का इक्वेशन देना चाहते हैं। तो फॉर्मूला तो हमने देख ही लिया है, हम प्रूव करना चाहते हैं कि वो फॉर्मूला मिलता है कैसे। तो हम इसमें एक ट्रायंगल बना देते हैं, यहाँ पे एक पॉइंट P ले लेते हैं। पॉइंट P जो है वो हमने सर्कल पे लिया है, ठीक है। तो सर्कल का लिया गया कोई पॉइंट है, वेरिएबल पॉइंट है, तो वेरिएबल पॉइंट को हम लोग x, y या h, k लिख सकते हैं। तो मैंने x, y नाम दे लिया। हमें ये बात मालूम है कि सेमी सर्कल के अंदर को, सेमी सर्कल मतलब कि सर्कल डायमीटर हो गया, तो सेमी सर्कल के अंदर जो भी ट्रायंगल बनेगा तो यहाँ पे अ पॉइंट ऑन सर्कल, सर्कल पे जो पॉइंट है उस वाले पॉइंट पे 90 डिग्री का एंगल बनता है, 90 डिग्री एंगल बनता है। मतलब कि एंगल इन सेमी सर्कल इज 90 डिग्री, ये बात हमें मालूम है। तो हम वो वाला रिजल्ट यूज कर सकते हैं इधर, क्योंकि ए बी डायमीटर है, डायमीटर है, इट मीन्स कि सेमी सर्कल हो गया। तो ए पी बी ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, पॉइंट पी पे 90 डिग्री बनेगा, इस प्रॉपर्टी को यूज कर लिया, ठीक है। तो ये 90 डिग्री एंगल है, ओके। अभी जस्ट हमने पीछे थोड़ी देर पहले ये रिजल्ट प्रूव किया है कि अगर मुझे किसी लाइन का 2 पॉइंट मिलेगा तो मैं उस लाइन का स्लोप लिख सकता हूँ। तो मैं इस लाइन पी बी लाइन और पी ए लाइन का स्लोप लिख सकता हूँ। तो चलो मैं इस वाले स्लोप को पी M1 बोल देता हूँ, ये स्लोप लिखना चाहता हूँ। तो मैं इसको लाके इसमें माइनस कर लेता हूँ, तो स्लोप बनेगा y माइनस का y2 अपॉन में x माइनस का x2, ओके। इसी तरीके से अब मैं इस लाइन के लिए स्लोप लिखना चाहता हूँ, तो इस लाइन के लिए स्लोप M2 बोल लेते हैं इसको। तो मैं इसको ले जाकर उसमें माइनस कर सकता हूँ। अगर मुझे किसी लाइन पे 2 पॉइंट्स मिल रहे हैं तो मैं उस लाइन का स्लोप y2 माइनस y1 अपन x2 माइनस x1 फॉर्मूला यूज करके लिख सकते हैं। तो इसको ले जाकर माइनस कर लेते हैं, ये हो गया y माइनस का y1 अपॉन में x माइनस का x1, ओके। तो हमें इन दोनों लाइंस का स्लोप मिल गया, राइट एंगल पे हैं, ये दोनों लाइंस राइट एंगल पे हैं। तो एक छोटा सा रिजल्ट है, अगर कभी भी 2 लाइंस राइट एंगल पे मिलते हैं, मतलब 2 लाइंस हैं राइट एंगल पे मिलते हैं, एक लाइन के लिए स्लोप अगर m1 है और दूसरी लाइन का स्लोप अगर m2 है, तो राइट एंगल पे है तो m1 m2 मतलब उनके स्लोप का मल्टीप्लाई -1 हो जाएगा, ठीक है। मतलब कोई 2 लाइन है, एक लाइन का स्लोप है m1 और दूसरी लाइन का स्लोप है m2, दोनों राइट एंगल पे मिलते हैं, मतलब परपेंडिकुलर है एक दूसरे के, तो उन दोनों का मल्टीप्लाई, स्लोप का मल्टीप्लाई, प्रोडक्ट ऑफ स्लोप हो जाएगा -1, ओके। तो हमने दोनों का स्लोप लिख रखा है m1 m2, ये दोनों लाइंस परपेंडिकुलर लाइंस हैं। तो अगर परपेंडिकुलर लाइंस हैं तो इन दोनों के स्लोप का मल्टीप्लाई हो जाना चाहिए -1, ठीक है। तो पी ए लाइन परपेंडिकुलर था पी बी लाइन के, देयरफॉर m1 m2 इक्वल्स टू होगा -1। m1 का वैल्यू हमें मिला था, देख लेते हैं, y माइनस y2 अपॉन x माइनस x2, ठीक है। तो y माइनस का y2 अपॉन में x माइनस का x2। इसी तरीके से m2 मिला था y माइनस का y1 अपॉन में x माइनस का x1 इक्वल्स टू -1, ओके। तो अब मैं इसको सिंप्लीफाई कर जाऊंगा, मैं अपने रिजल्ट तक पहुंच जाएंगे हम लोग। ये बनेगा y माइनस का y2 इंटू y माइनस का y1 इक्वल्स टू, अगर मैं इनको दूसरी तरफ भेजूंगा तो ये डिवीजन में है, दूसरी तरफ जाएंगे, राइट साइड में जाएंगे तो मल्टीप्लाई में जाएंगे, तो माइनस का 1 इंटू एक्स माइनस का x2 इंटू एक्स माइनस का x1, ओके। तो ये माइनस से मल्टीप्लाई करके माइनस में है, तो अगर मैं उधर से इनको इधर लेकर के आऊँगा तो ये इधर माइनस में है, इधर लेके आऊँगा तो प्लस में आएंगे। तो ये बनेगा x माइनस का x1 इंटू एक्स माइनस का x2 प्लस y माइनस का y1 इंटू वाई माइनस का y2 इक्वल्स टू 0। तो ये मिल गया हमें वो रिजल्ट जो हम प्रूफ करना चाहते थे। हमें ये रिजल्ट प्रूफ करने था कि अगर मुझे किसी सर्कल का डायमीटर का एंड पॉइंट मिलेगा x1 y1 और x2 y2, तो मैं उस सर्कल का इक्वेशन ये फॉर्मूला यूज करके लिख पाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने सिंपली 2 लाइंस राइट एंगल पे मिलते हैं वो वाला रिजल्ट यूज किया। अगर 2 लाइंस राइट एंगल पे मिलते हैं तो m1 m2 का वैल्यू -1 होता है, वो यूज किया। और सेमी सर्कल के अंदर जो ट्रायंगल बनता है वो राइट एंगल ट्रायंगल बनता है, एंगल जो है वो 90 डिग्री बनता है, 90 डिग्री। तो इस रिजल्ट को हमने यूज किया
ओके, तो हम इस रिजल्ट तक पहुंच गए। हम एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं कि कैसे से हम इस फॉर्मूले को यूज करते हैं। लेट्स डेट कि हमारे पास एक छोटा सा एग्जांपल है कि कोई एक सर्कल है जिसके लिए एंड पॉइंट्स ऑफ डायमीटर हमें मिला हुआ है, लेट डेट की 0 0 एंड माइनस का 1,2 मिला हुआ है। तो मैं इस सर्कल का इक्वेशन लिखना चाहता हूँ। तो अभी अभी जो हमने रिजल्ट यूज किया है, डिराइव किया है, उसी रिजल्ट को यूज करके हम इस सर्कल का इक्वेशन लिख देंगे। सर्कल के लिए इक्वेशन बनेगा x माइनस का x1 इंटू x माइनस का x2 प्लस y माइनस का y1 इंटू y माइनस का y2 इक्वल्स टू 0। ओके, x1 x2 y1 y2। ओके, तो सिंप्लीफाई कर जाते हैं। तो ये हो गया x इंटू एक्स प्लस का 1 प्लस y इंटू वाई माइनस का 2 इक्वल्स टू 0। दिस विल बिकम एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 2y इक्वल्स टू 0। तो हम इसको अरेंज कर लेते हैं। तो पहले एक्स स्क्वायर लिखा, फिर वाई स्क्वायर लिखा, फिर एक्स लिखेंगे, फिर वाई लिखेंगे एंड कांस्टेंट, यहाँ कोई भी कांस्टेंट नहीं है तो ऐसे लिख दिया। तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ द सर्कल that we have written using 2 points as end points of diameter. Okay, thank you.